नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 45 न्यू टैक्स रिजिम के डिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी कि आपका असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो न्यू टैक्स रिजिम में 45 डिडक्शंस आपको मिलते हैं। डिडक्शंस हो गए, एग्जम्पशन हो गए, जो आप न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट ले सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न में ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवानी है, सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप से भी हमसे बात कर सकते हैं। नंबर है यहां पर 8799144520। इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4 फाइल हो रही है। ऑनलाइन मोड से, ऑफलाइन मोड से, दोनों तरीके से फाइल करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी को क्वेरी है तो क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। क्वेरी के लिए कॉल ना करें। सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, या नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो कौन से ऐसे 45 डिडक्शंस हैं जो आपको अलाउ होते हैं, एग्जम्पशन अलाउ होते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या डिडक्शंस, एग्जम्पशन आपको मिलने वाले हैं। तो ये है हमारी लिस्ट जिसके अंदर आपको न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शन दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। आप सभी को पता है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या पेंशनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है, या फिर प्राइवेट सेक्टर से अगर आपको पेंशन मिलती है, तो उस केस में सीधे सीधे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 की मिलती है और न्यू टैक्स रिजिम में आपको 75,000 का बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है, तो सीधे सीधे आपकी जितनी भी पेंशन आ रही है पूरे साल में, या सैलरी जितनी आ रही है, 75,000 रुपए का सीधा सीधा डिडक्शन आपको मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं फैमिली पेंशन। अगर किसी फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिल रही है, उसके या स्पाउस की डेथ के बाद, यानी अगर कोई इंप्लॉय की डेथ हो जाती है उसके बाद जो पेंशन जो मिलती है वो उनके फैमिली मेंबर्स को मिलती है, जिसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, 1/3 और 15,000 दोनों में से जो भी लोअर है, 15,000 आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है और न्यू टैक्स रिजिम में आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपकी 2 लाख की फैमिली पेंशन मिल रही है तो इसमें से 25,000 रुपया आपको सीधे सीधे डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये किसको मिलेगा? सिर्फ पेंशनर को मिलेगा। जिन लोगों को फैमिली पेंशन मिल रही है उनके लिए ये डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट करी है, रेंट इनकम आ रही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होनी चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेंट इनकम आ रही है, लेट आउट करी है, तो उस केस में 30% यहां पर आपको एडहॉक बेसिस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता है। अगर आपको 1 लाख का रेंट मिल रहा है तो इसमें सीधा 30% यानी 30,000 रुपया आपको डिडक्शन मिल जाता है। 70,000 जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 30% सीधा एडहॉक बेसिस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है रेंट इनकम में, अगर आपकी लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, होम लोन लिया है, रेंटल इनकम है, लेट आउट का केस है, तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, कितना भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी 4 लाख की रेंट इनकम है और 4 लाख का ही आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं होगी। लेकिन
अगर यहां पर आपका लॉस यानी इंटरेस्ट जो पे आपने किया 5 लाख किया है और 1 लाख का ये लॉस आ रहा है, तो ये लॉस जो है वो सेट ऑफ आपका नहीं होगा, किसी हेड इनकम के सामने भी नहीं होगा, अदर हेड के सामने, ना ही इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितना आप इंटरेस्ट चुका रहे हैं रेंट इनकम तक आप बेनिफिट ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। नेक्स्ट आ जाते हैं 80CCD सबसेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा, अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एनपीएस स्कीम के अंदर यानी कि अटल पेंशन योजना स्कीम के अंदर, तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर के हैं तो 14% ऑफ सैलरी का बेनिफिट आपको मिलता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो इस सैलरी का 14% तक का एग्जम्पशन डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ अलाउंसेस हैं जो सैलरीड पर्सन को यहां पर दिए जाते हैं। ये सैलरीड पर्सन को जो है यहां पर ये अलाउंसेस जो है बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। कौन से अलाउंस है? सबसे पहला है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप ट्रैवल करते हैं, टूर पर जाते हैं या ट्रांसफर होते हैं, आप एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो रहे हैं, आपका खर्च लग रहा है, या फिर अगर आप टूर पे गए हैं आपको खर्च लग रहा है, तो जो भी ट्रैवलिंग का खर्च आपका होगा वो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको दे रहा है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बेनिफिट जो है, उस अलाउंस का फायदा जो है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ होगा। तो ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है और आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है टूर पर या ट्रांसफर करते वक्त, आपका ट्रैवलिंग रिलेटेड आपने जो सामान था आपका वो आपने ट्रांसफर करवाया, तो उसके रिगार्डिंग आपका जो खर्चा हो रहा है, ट्रैवलिंग रिगार्डिंग आपका जो खर्चा हो रहा है वो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। डेली अलाउंस, अब ट्रैवल टूर करते वक्त, ट्रांसफर करते वक्त अगर आपके कोई डेली खर्चे होंगे, खाने पीने के होंगे, छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं, वो डेली अलाउंस भी अगर आप करते हैं तो उसका फायदा आपको दिया जाएगा। कन्वेंस अलाउंस, ध्यान रखिएगा ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका होना चाहिए। ऑफिस पर्पस के लिए आप बाहर गए हैं, ऑफिस में नहीं है लेकिन बाहर है, इसके लिए अगर आपने कन्वेंस अलाउंस अगर किया है ऑफिस पर्पस के लिए तो अलाउ किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ध्यान रखिएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर आप डिसेबल पर्सन है, ब्लाइंड है, हैंडीकैप है, तो हर महीने 3200 रुपए का डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेच्युटी। ध्यान रखिएगा एग्जेम्प्ट है ग्रेच्युटी अप टू 20 लाख तक। अगर गवर्नमेंट वालों को मिल रही है एम्प्लॉय को तो 100% एग्जेम्प्ट है। लीव एनकेशमेंट आपको 25 लाख रुपए तक एग्जम्पशन मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 100% का एग्जम्पशन का फायदा यहां पर आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जहां पर 5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन आपको मिलता है। ये जिंदगी में आप एक बार ही क्लेम कर सकते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर आपको 5 लाख रुपए का एग्जम्पशन न्यू टैक्स रिजिम में दिया जाता है। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर आपका पीपीएफ का अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, ब्याज अगर आपको मिल रहा है, मैच्योरिटी मिल रही है, तो ये आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पीपीएफ में अगर आपने 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, एटीसी का बेनिफिट आपको 1.5 लाख का मिलता है। ये सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं होगा। लेकिन जो ब्याज है, मैच्योरिटी है, वो आपको अलाउ की जाएगी। इसके अलावा अगर आपको एलआईसी की मैच्योरिटी अगर मिलती है तो वो भी आपके लिए एग्जम्प्ट होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जितना भी कवर होगा 10% से ज्यादा आपका प्रीमियम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एलआईसी की अगर कोई इनकम होती है आपको, वो भी आपके लिए एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है और गर्ल चाइल्ड के नाम से आपने निवेश किया है पोस्ट ऑफिस में, तो ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट और मैच्योरिटी यहां पर आपकी एग्जेम्प्ट होती है। यहां पर भी आपको एटीसी का 1.5 लाख का फायदा जो मिलता है वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में आपको एटीसी का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो ब्याज मिल रहा है, मैच्योरिटी पर जो पैसा आपको मिल रहा है, वो यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको हो रही है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ की जाएगी। अगर आप टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करते हैं एनएचआई के, आरईसीएल के, तो उस केस में यहां पर फुल्ली एग्जेम्प्ट है। जितना भी ब्याज आपको मिल रहा है ये आपके लिए टैक्स फ्री होता है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको गिफ्ट मिल रही है रिलेटिव से, ध्यान रखिएगा चाहे आपके स्पाउस से मिल रहे हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी से भी जो भी आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, इनसे अगर आपको गिफ्ट मिलती है
पूरी की पूरी यहां पर एग्जेम्प्ट होती है। ध्यान रखिएगा, बैंक के थ्रू अगर मिल रहा है तो पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर कैश में मिल रहा है तो कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादा आप गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते किसी भी एक व्यक्ति से। जैसे स्पाउस से है तो 2 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते, यानी आप 1,99,999 जितना कैश रिसीव कर सकते हैं अपने स्पाउस से, मदर से, फादर से। लेकिन 2 लाख रुपए उससे ज्यादा अगर करेंगे 100% की पेनल्टी जो है वो आप पर लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बैंक में आप कितना भी कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं, 50 लाख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बैंक ट्रांसफर से। लेकिन अगर आप कैश में कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं आपके नॉन रिलेटिव से, जो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते, या आपके फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा लिमिट दी गई है 50,000 रुपए तक पूरे साल में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पूरे साल में 50,000 एग्रीगेट यहां पर देखा जाएगा, इंडिविजुअल नहीं देखा जाएगा। 50,000 तक आपको टैक्स फ्री है, 50,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 50,000 से ज्यादा अगर आपने गिफ्ट रिसीव कर लिया तो उस केस में पूरा का पूरा 100% आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सेक्शन 56(2)(10) के अंदर आपकी टैक्सेबिलिटी यहां पर आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, नॉन रिलेटिव फ्रेंड से अगर गिफ्ट ले रहे हैं तो टोटल मिलाकर 50,000 से ज्यादा आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है नॉन रिलेटिव फ्रेंड से ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज, अगर मैरिज ओकेशन है उस केस में चाहे आपको रिलेटिव से हो रहा है, नॉन रिलेटिव से हो रहा है, फ्रेंड से हो रहा है, पूरा का पूरा आपके लिए टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्ट होगा। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, कैश में लिमिट हमने बता दी 1,99,999 पर पर्सन से आप यहां पर ले सकते हैं। इससे ज्यादा आप मैरिज ओकेशन पर कैश में गिफ्ट नहीं ले सकते। काइंड में या फिर आप बैंक के थ्रू या काइंड के थ्रू आप कितना भी ले सकते हैं, वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है लोकल अथॉरिटी से, रजिस्टर्ड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से, तो यहां पर भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, बेनिफिट मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। इसके अलावा अगर आपको गिफ्ट मिल रही है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डोनर्स डेथ, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मरने वाला हो, उसकी तबीयत खराब है और वो अपने बेटे को अपने बैंक की फिक्स डिपॉजिट जो है वो यहां पर दे देता है, जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है इलनेस की वजह से, तो उस केस में जो भी एफडी दी गई है वो उसके बेटे की एज ए गिफ्ट मानी जाती है और वो एग्जेम्प्ट होती है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको इसको अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति की डेथ नहीं होती है, वो जिंदा रह जाता है, तो उस केस में वो वापस जो पैसा एफडी का दिया है वो वापस ले सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, गिफ्ट अगर आपको मिली है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डोनर्स डेथ, यानी ये लग रहा है कि डोनर की डेथ होने वाली है, इससे पहले ही आपको पैसा आ चुका है, गिफ्ट आ चुकी है, तो वो गिफ्ट मानी जाएगी। उसके डेथ के बाद ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है। अगर आपने प्रॉपर्टी रिसीव्ड करी है विल के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू, तो ये आपकी एग्जेम्प्ट होती है, न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको अलाउ किया जाता है। अगर आपके दादा परदादा के तहत आपको विल के तहत या आपके माता पिता के तहत विल के थ्रू या इनहेरिटेंस के थ्रू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, ये अगर आपको मिल रही है तो ये आपकी एग्जेम्प्ट होगी। ध्यान रखिएगा, विल के थ्रू और इनहेरिटेंस के थ्रू भी अगर आपको मिल रही है तो ये आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है, इस पर टैक्सेबिलिटी नहीं आती। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, सेक्शन 80 CCH। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं अग्नि कॉर्पोरेट फंड में, अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस केस में 100% डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप 80JJAA के अंदर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, अगर आपका बिजनेस है, एडिशनल एम्प्लॉय रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन अलाउ होता है न्यू टैक्स रिजिम में। नेक्स्ट, अगर आप इक्विटी शेयर्स में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लिस्टेड है, एसटीटी पेड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का बेनिफिट आपको मिलता है, एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है 1,25,000 रुपए तक का। तो 1,25,000 रुपए तक का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा मिलता है। अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड जो है वो अबव 1 ईयर के ऊपर अगर बेचे हैं, तो उस केस में 1,25,000 का बेनिफिट मिलता है। अगर आपका 1,25,000 तक है तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में ये आपके लिए बेनिफिट फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 115BAC के अंदर, चाहे आप इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी आपका टैक्स होता है निल न्यू टैक्स रिजिम में। नेक्स्ट 87 है, रिबेट का भी फायदा आपको मिलता है। अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख के अंदर है
ध्यान रखिएगा, नॉर्मल इनकम पर ही आपको अलाउ किया जा रहा है इनकम टैक्स पोर्टल के हिसाब से, लेकिन एक्ट के अंदर नॉर्मल इनकम हो या स्पेशल इनकम हो, दोनों के लिए अलाउ किया जाता है 87A रिबेट। मैक्सिमम कितना टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है? तो 20,000 रुपए तक का टैक्स का फायदा आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाता है। टोटल इनकम ध्यान रखिएगा 7 लाख के अंदर आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्जिनल रिलीफ। अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी बढ़ जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर 7,10,000 है, अब इस पर टैक्स कितना निकल कर आएगा? तो 3 से लेकर 7 लाख तक 4 लाख पर 5% यानी 20,000 का टैक्स हो गया, और 10,000 एक्स्ट्रा है, ये 10,000 की वजह से आपका जो टैक्स है 1,000 रुपया आ गया, 1,000 प्लस 20,000 यानी टोटल आपका टैक्स हो गया 21,000 रुपया। अब यहां पर आप देख सकते हैं 10,000 सिर्फ इनकम बढ़ने पर 7 लाख तक तो आपको पूरा माफ था 20,000 रुपया, लेकिन जैसे ही 10,000 की इनकम बढ़ी है आपका 21,000 का टैक्स हो गया, तो सरकार आपको यहां पर मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दे देती है। 11,000 रुपए का मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट यहां पर आपको मिल जाता है। मैक्सिमम कितना मिलता है? 7,22,222 रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको दिया जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन एग्जम्पशन। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी बेचते हैं या उसको बेचकर नहीं खरीद रहे हैं तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिलता है। बॉन्ड में निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो ध्यान रखिएगा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA कैपिटल गेन का एग्जम्पशन दिया जाता है, और कैपिटल गेन का एग्जम्पशन जो है न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट, इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पर आपको मिलता है। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 23 जुलाई 2024 से पहले की खरीदी हुई होनी चाहिए, और उसके बाद की अगर बेची है तो उस केस में आपको फायदा बेनिफिट मिल जाता है। यहां पर 2 तरह के कैलकुलेशन होते हैं, एक तो आपको 20% विद इंडेक्सेशन के साथ देखना होता है, और दूसरा है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन के साथ देखना है। अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, तो उस केस में जो भी बेनिफिट होता है वो आपको यहां पर दिया जाता है। 23 जुलाई से पहले बेचा है तब तो आपको अलाउ हो ही जाता है, इंडेक्सेशन का फायदा यहां पर आपको मिल जाता है। एक और चीज का बेनिफिट मिलता है, सेल होती है उसमें से आपका यहां पर जो है ट्रांसफर एक्सपेंस जो भी होता है, जैसे कि आपकी स्टैंप ड्यूटी हो गई, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, अगर आप कोई ब्रोकरेज दे रहे हैं तो वो भी यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ट्रांसफर एक्सपेंस भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो यहां पर 3500 रुपया एक साल के लिए, हर साल 3500 रुपए का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल रहा है। 1015I के तहत आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट, अगर आपको नॉन टैक्सेबल पर्क्स मिल रहे हैं ऑफिस पर्पस के लिए, ध्यान रखिएगा लैपटॉप दिया जा रहा है आपके एम्प्लॉय द्वारा, मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, इंटरेस्ट फ्री सैलरी लोन दिया जा रहा है, तो ये अलाउड है आपको न्यू टैक्स रिजिम में, इसमें आपको बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अगर आप बिजनेस पर्सन है तो डेप्रिसिएशन यहां पर क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 32 के तहत, लेकिन अगर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन है, नई प्लांट मशीनरी खरीदी है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दिया जाता। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करें, इसका भी बेनिफिट आपको मिलता है 44AD, 44ADA, 44AE में मिलता है। 6%, 8% आपको 44AD में दिखाना होता है, और 50% आपको 44AD प्रोफेशन में दिखाना होता है। तो बिजनेस है, प्रोफेशन है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में दिया जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे, अगर आपको डिजास्टर कंपनसेशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अथॉरिटी द्वारा, सेक्शन 1010BC के तहत आपके लिए ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कंपनसेशन दिया जा रहा है, डिजास्टर हुआ तो उस केस में आपके लिए टैक्स फ्री होता है। प्रोविडेंट फंड आपको मिला है, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड मिला है 1011 के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिला है 1012 के अंदर, तो ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट, अगर आपको अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड मिला है, ये भी आपको 1013 के तहत एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मीट करने के लिए, तो उस केस में 1016 के अंदर ये आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट द्वारा, तो ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई पेंशन रिसीव्ड हुई है विनर के तौर पर, अगर आपको मिली है परमवीर चक्र, महावीर चक्र के तहत, वीर चक्र के तहत, या फिर अदर गैलेंट्री अवार्ड के तहत अगर आपको कोई पेंशन रिसीव हो रही है, तो ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है। अगर आपको डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन मिली है, ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है। न्यू टैक्स रिजिम में ये आपको अलाउ की जाती है। आर्म्ड फोर्स वाले हैं जिनको फैमिली पेंशन मिल रही है इन केस डेथ, ऑपरेशनल ड्यूटी करते वक्त
तो ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है न्यू टैक्स रिजिम में, इसका बेनिफिट आपको दिया जाता है। लास्ट है हमारी कम्यूटेड पेंशन या लमसम पैसा अगर आपको मिलता है, गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो 1/3 या फिर 50% ऑफ पेंशन जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, यानी प्राइवेट सेक्टर को यहां पर बेनिफिट दिया जाता है। तो ये 45 एग्जम्पशन डिडक्शंस जो है न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो ये 45 डिडक्शन आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंचे, और लोगों तक पता चले कि न्यू टैक्स रिजिम में कितने सारे डिडक्शन सरकार आपको दे रही है। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।